किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि पहले मैंने आपको दिखाया कि आप घर पे कैसे मिनरल्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट विटामिन्स आप अपने घर पे बना सकते हैं, उसमें मैंने अलग अलग तरह की दालें यूज़ की और हमारे जो तिलहनी फसलें हैं उनको यूज़ की, जिसमें मैंने सूरजमुखी को यूज़ किया था और साथ में जो सरसों के सीड यूज़ किए थे और मूंग की दाल, आपका अरहर की दाल। तो ये मैंने पहले ही बताया था कि आप किसी भी तरह की कोई दाल ले सकते हैं और कम से कम 2 या 3 हम तिलहनी फसलें लें जो आपके पास उपलब्ध हैं। अब आज 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन के बाद मैं दिखाना चाहता हूँ ये कैसा दिख रहा है। देखिए सलूशन, अगर ये देखें ऊपर सतह पे ये थोड़ी सी मोटी सी लेयर आ गई है, तो ये मोटी सी जो लेयर है उसके साथ साथ में आप देखें यहाँ पर ये फंगस की तरह है और ये जितनी लेयर आई है कितनी अच्छी लेयर है। कलर देखिए आप इसका, यानी ये पूरा का पूरा आपका तैयार हो गया है, फर्मेंट होके बिल्कुल रेडी है। नीचे भी इसका मटेरियल हमारा होगा। अब इसको अगर आप इस डायरेक्ट स्प्रे कर सकें चला के तो इसको डायरेक्ट करके स्प्रे कर दें। 5 लीटर पर एकड़ के हिसाब से 5%, 10% तक इसको हम डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट स्प्रे नहीं कर सकते हैं तो इसको छान सकते हैं। अब छानने का तरीका आपको मालूम है, कोई पतला सा पेपर लें, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको इससे एक पतला पेपर, एक पतला सा ये कॉटन का ले लिया हमने कपड़ा। अब थोड़ा सा इसको चला के हाँ, अब इसको हम लोग इसमें छानने के लिए जा रहे हैं। थोड़ा डालो। इसको हम लोग छान रहे हैं, जितनी हमारी आवश्यकता है उसको पहले हम छाने ले रहे हैं। और ले लें। इसमें एक हल्की सी महक आएगी आपको फर्मेंटेशन की, तो वो फर्मेंटेशन ये बता रहा है कि ये रेडी हो चुका है। बस क्योंकि हमारी आवश्यकता इतनी थी, बाकी हमारा ड्रम में ही पड़ा रहेगा इतना छानने के लिए। अब इसको बांध दें ऊपर से ऐसे, ताकि अपने आप छनता रहेगा। ये देखो, देखिए बिल्कुल दूधिया कलर का, क्रीमी कलर का आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें सारे के सारे हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट आ चुके हैं, जो भी विटामिन, हार्मोन, मिनरल्स जो थे इसमें सब आ चुके हैं। तक ये छानेंगे तब तक मैं दिखाता हूँ कि अब जो ये बचा हुआ है इसको हमने ड्रम में छोड़ दिया। अब ड्रम में छोड़ने के बाद आप दूसरा कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा तो घुला नहीं होगा, नीचे वही बैठा होगा, उसमें आप पानी और गुड़ फिर डाल देंगे तो फिर ये तैयार हो जाएगा। मतलब गुड़ क्या है, पानी गुड़ डालने से बने, लेकिन आप डिकम्पोज़र डालिए, सीधा डिकम्पोज़र इसमें दोबारा डालेंगे। डिकम्पोज़र डालने के बाद ये पुराना फिर दोबारा तैयार हो जाएगा। इसको भर सकते हैं, जितना इसको स्प्रे करेंगे कोई नुकसान नहीं है। ये हर फसल के लिए है, चाहे आपका फ्लावर हो उसमें डालना है, सब्जियां हैं उसमें डालना है, जितने भी आपके फल फ्रूट हो वो भी डालना है, चाहे पैडी हो, चाहे आपका मूंग हो, बीड़ी हो, चाहे आपका गेहूं हो, कोई भी फसल हो
ऑर्नामेंटल प्लांट हो, चाहे आपका फ्लावर प्लांट हो, चाहे आपका वेजिटेबल प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो, उसमें सब में आपको मैक्सिमम 10% का स्प्रे करना है। आप स्प्रे 2 तो ज़रूरी है, अगर 3-4 भी करेंगे तो कोई नुकसान नहीं। हर महीने अगर आप 1 स्प्रे कर देंगे, 2 भी कर सकते हैं 15-15 दिन में। जब आप स्प्रे कर रहे हैं तो सीधा इसी का स्प्रे करें, तो आप देखेंगे रिजल्ट्स उसके बिल्कुल अलग आएंगे। और जैसा कि मैंने दिखाया कि इसमें बिल्कुल आपका फर्मेंटेशन की महक आ रही। अब देखिए छानने के बाद ये छान लिया गया। छानने के बाद ये जो बचा है हमारा रेसिड्यू, ये भी उपयोगी है, इसको फेंकना नहीं है। इसको सीधा आप खेत के अंदर डाल देंगे या किसी प्लांट के पास में डालेंगे तो उसका ग्रोथ देखेंगे कैसे चेंज होगा। तो ये फेंकेंगे नहीं, आप उठा के इसको प्लांट के आसपास जो बड़े प्लांट है वहाँ डाल दें, या दोबारा आप इसमें बकेट में फिर से डाल सकते हैं, फिर दोबारा डाल दें, फिर तैयार हो जाएगा। इसको उठा के दोबारा उसी में वापस कर देंगे। इसी में हम लोग वापस कर दे रहे हैं, डाल दिया, बस ये तैयार हो गया। अब इसको धो के उसमें हम लोग प्लांट्स में छिड़क देंगे। अब आप देखिए जो ये बना, इसको किसी बर्तन से निकाल के दिखाएं। देखिए ये आपका तैयार हो गया। अब क्योंकि मैंने छान दिया तो इसमें ऊपर आपका कोई भी रेसिडुअल नहीं है, फंसेगा नहीं। और जो मटेरियल था अब देखिए जो मटेरियल बचा हुआ था मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए इसमें हल्के से कैसे, क्योंकि हमने ऑयल डाला था तो ऑयल की इसकी वो आ रहा है ऑयल सीड, और ये बिल्कुल मुलायम है, तो ये फंसने वाला नहीं है। देखिए हाथ से मसलने से भी तो ये कोई भी वेस्ट नहीं है, सब पूरा यूज़फुल है। अगर आप नोजल से इसको करके डाल सके तो बहुत अच्छा है। ये देखिए आराम से हाथ से करता है, कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं होता है। महक लेंगे तब भी आपको उसमें हल्की फर्मेंटर की महक है, तो बहुत ही अच्छा आपका विटामिन, हार्मोन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट बन चुका है। अब इसको हम 10% के हिसाब से फसलों पे स्प्रे करेंगे। उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि इसका आपको फसलों में डालने के बाद क्या रिजल्ट आया, पहले क्या था उसके बाद में क्या था। तो अभी पहले के लिए मैं आपको यहाँ पर हमारे पास प्लांट लगे हुए हैं बैगन के, तो उसका मैं आपको आज शूट कर लेता हूँ। फिर मैं स्प्रे करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि 7-8 दिन के बाद कैसे चेंजेस आने शुरू हो गए। अब ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हमारा बना हुआ था, आज 10-11 दिन हो गया। अब इसको हम लोग कैसे स्प्रे करेंगे वो दिखाना जा रहे हैं। कि 1 लीटर हमने, ये 15 लीटर का हमारा कंटेनर है, 15 लीटर में 1 लीटर डाल देंगे। थोड़ा सा और ले लें। अब इसके अंदर आपको मालूम है कि पहले से ही सारा माइक्रोन्यूट्रिएंट तैयार है, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ चुके हैं। अब इसके अंदर हम वेस्ट डिकम्पोज़र आप थोड़ा सा डाल लें, 4-5 लीटर वेस्ट डिकम्पोज़र ले लेंगे, ये पहले से हमारा बना हुआ भी। 1 लीटर हमने जैसे बताया हुआ कि 1% लेना है, तो 5% लेना है, तो 5% की जगह पे हम अभी 15 लीटर में 1 ही लीटर लेके डाल रहे हैं। और उसके साथ में करीब 4 लीटर हम इसमें वेस्ट डिकम्पोज़र डाल रहे हैं। बाकी इसमें हम पानी से भर देंगे। ये पानी हम लोग इसमें बाकी भरने जा रहे हैं। 15 लीटर पूरा मेकअप करने जा रहे हैं। 1 लीटर हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट लिया सोल्यूशन, उसके अंदर हमने 4 लीटर वेस्ट डिकम्पोज़र डाल दिया और बाकी पानी मिलाने जा रहे हैं। यानी 15 लीटर में 5 लीटर के आसपास हमारा ये मटेरियल है, 10 लीटर पानी है। तो उसके हिसाब से हमारा करीब आपका जो हमने बताते हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट आप लेते हैं 5% से 10% मैक्सिमम ले सकते हैं, और उसके साथ थोड़ा सा अगर डिकम्पोज डालते हैं और अच्छा हो जाता है। बाकी पानी लें, 50% मेंटेन करके 50% पानी मेंटेन करें, और इसको हम स्प्रे करेंगे, हर क्रॉप पे स्प्रे करें। कैसे स्प्रे करेंगे दिखाएंगे। ये बैगन देखिए, थोड़ा सा हल्का सा साइड में पत्तियां इसकी पीली पीली हो रही हैं, और उधर भी आप देखिए। तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ।
छोड़े हुए हैं, इसके ऊपर भी हम स्प्रे कर रहे हैं। इसको स्प्रे करने से सीड्स अच्छा आएगा। फ्लावरिंग आप देखें, धनिया में कितनी अच्छी फ्लावरिंग है, सोया में कितनी अच्छी फ्लावरिंग है, और जितना भी है सारे अच्छी तरह से स्प्रे करें ताकि सबको माइक्रोन्यूट्रिएंट मिले। जो हमारे सीड होंगे उसके अंदर उसकी कमी नहीं होगी। तो जब कमी नहीं होगी, जब सीड आगे फर्द हमारा दोबारा जो रखने के बाद जो जर्मिनेशन होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए फ्लावरिंग के टाइम पे सीड जब फॉर्मेशन हो उस समय ज़रूर स्प्रे करें। आप देखें इधर पूरा प्लांट को नहलाया जा रहा है। खास देख रहा हूँ कि जब हम लोग स्प्रे कर रहे हैं कोई मास्क या कोई चीज़ लगाया नहीं, कोई जैसा कि आपको मालूम है कि ये पूरा बायो है और इसके अंदर आपके खाली दालें हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट उसी से निकाला गया है और आपने देखा था कॉपर लिया गया। तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर हमारे अंदर जाता भी है तब भी हमें किसी तरह की तकलीफ नहीं हो रही। मैं यहीं पर सामने खड़ा हुआ हूँ, फील्ड में जो स्प्रे हो रहा है और इसमें कोई भी सांस की या आंखों में इरिटेशन या हाथ में किसी तरह कोई भी प्रभाव नहीं है। तो ये बिल्कुल सेफ़ है, चाहे बच्चे हो या कोई भी हो, बिल्कुल आराम से। आप देखेंगे, अगर देखें पास में तितलियाँ वगैरह भी यहाँ पर घूम रही हैं, मधुमक्खी भी है। तो स्प्रे करने के बाद भी मधुमक्खी या तितलियाँ उनको ऊपर असर नहीं हो रहा है। और ये देखिए, मैं पास में आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए तितली यहाँ घूम रही है। ये देखिए आपके पास में मधुमक्खी बैठी हुई है। तो इसको स्प्रे करने के बाद भी उसका कोई असर नहीं हो रहा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना ही फूल मर रही है और बल्कि वो अभी भी फूल के ऊपर बैठी हुई है। तो ये पूरा एक तरह से आपका सेफ है, बायो वेस्ट डिकम्पोजर का सोल्यूशन। और साथ में साथ जो हमने डाला है इसके अंदर, जो भी न्यूट्रिएंट डाले हैं वो हर तरह से आपके शुद्ध है। और आपको जो फ़ायदा है वो अभी दिखाएंगे आपको कैसे कैसे फ़ायदा दे रहा है। इस पर जब अभी हमने स्प्रे किया तो आप देखें कैसे अभी भी मधुमक्खी और हमारी तितलियां घूम रही हैं। तो ये इंडिकेशन है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कोई भी पॉल्यूशन फ्री और आपका हर तरह से रसायन मुक्त, इको फ्रेंडली, हम जो भी नाम दें इसका कम है। तो ये फार्मिंग जो सिस्टम हम वेस्ट डिकम्पोजर में यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही लाभदायक है। और आपका रिजल्ट जो मिलेगा, जो सीड्स मिलेंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग से भी अनुरोध है कि जब आप फसल उगाएं तो थोड़ा सा हिस्सा रख लें ताकि वो सीड के लिए आगे काम आएगा। ये